हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल के बारे में समझाया था। उसकी डेफिनेशंस भी समझाई थी और वो डेफिनेशन आप याद रखना। और उससे मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम में वो उसी कंसेप्ट के ऊपर है। और वो जो डेफिनेशंस है वो दो नंबर की एग्जाम में पार्ट ए में पूछी जाती है। अब उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं जो पार्ट बी से रिलेटेड है, वो एग्जाम में इस चैप्टर से जरूर पूछी जाती है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, इसके मुझे अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करने हैं। इस लेक्चर को यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दो वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। पहले जो वीडियो पार्ट है उसमें मैं केवल आपको अभिलाक्षणिक समीकरण के बारे में समझाऊंगा और इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ताकि तसल्ली से आपको समझ में आ जाए। तो मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है तो और हमें क्या सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो सबसे पहले ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, तो हम जानते हैं इसकी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकालेंगे। तो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स हो जाएगी 2 1 1, ये ए लिखते हैं पहले, 2 3 2 1 1 2 माइनस लैम्डा आई। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए होती है उसी ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है। तो आई भी हम क्या लेंगे, 3/3 की लेंगे। तो हम यहाँ 3/3 की इकाई मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि सेम ऑर्डर की होगी तभी सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा 1 और 1, ये 2 और ये 2 माइनस लैम्डा। ये हुई अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक बहुपद। पहले अभिलाक्षणिक बहुपद वो होती है जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स होती है उसका सारणिक। तो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, इसका सारणिक। अब हमें क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है। तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण, तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, जो ये अभिलाक्षणिक बहुपद है इसको 0 के बराबर कर दो, ये समीकरण हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 1, 3 माइनस लैम्डा 1 1 2, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये होगी अभिलाक्षणिक समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंशन कर दो फर्स्ट लो के रेस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा फिर माइनस 2, सॉरी 2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 फिर माइनस 2, फिर ये रो और कॉलम छूट जाएगा। तो 1 जो 2 माइनस लैम्डा माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर ये प्लस 1 लेंगे तो ये रो और कॉलम गया। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस प्लस, तो ये लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस 2 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। अब इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जा
2 4 जा 8, 2 minus 5 10 lambda plus 2 lambda स्क्वायर। इस 2 का पहले इस सब के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, इस माइनस लैम्डा का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस लैम्डा 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, अब देखिए माइनस का 10 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा, तो माइनस का 40 उसमें से प्लस का जो है तो माइनस का 11 लैम्डा, और फिर प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर, ये 8 माइनस 3 तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0। ये हमारी हुई अभिलाक्षणिक समीकरण। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करूंगा। तो अभिलाक्षणिक मूल हमें कैसे करेंगे, तो ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण है इसका हल वो अभिलाक्षणिक मूल होगा, इसमें हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वो अभिलाक्षणिक मूल होगा। थैंक यू।